राजमहल शांत था। अंधकार की चादर में लिपटा शयन कक्ष, जहां कभी प्रेम की फुसफुसाहटें गूंजती थीं, अब वहां केवल एक खंजर पड़ा था, खून से लथपथ। महाराज ध्रुवसेन ने कांपते हाथों से वह खंजर उठाया जो उनकी रानी के तकिए के नीचे छुपा मिला था। उनकी आंखों में तूफान था, भय, क्रोध और टूटता हुआ विश्वास। ये क्या? तुम मेरी नींद में मेरी हत्या करना चाहती थी? रानी किरण स्तब्ध थीं, आंखों में पीड़ा और अपमान के आंसू। स्वामी, यह षड्यंत्र है। मैं तो कल रात मंदिर में थी, पूरे समय। तभी महामंत्री शक्ति आया, सिर झुकाकर बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने स्वयं रानी को आधी रात सुरंग से लौटते हुए देखा था और वहीं बो दिया गया विश्वासघात का बीज। अगली सुबह एक और हादसा हुआ। युवराज आर्यन की चाय में मिला था जहर। राजवैद्य ने भौहें सिकोड़ कर कहा, यह कालकूट विष है और इसकी खुशबू वैसी ही है जैसी रानी के आभूषण संदूक से आती है। राजा ने बिना कुछ कहे रानी किरण को कालकोठरी में फेंकने का आदेश दिया। किरण लोहे की सलाखों से झांकती रहीं। प्राणनाथ, आपने मुझ पर शक किया तो मेरा दिल ही मर गया, पर सच का फूल कांटों में भी खिला करता है। उनकी एकमात्र विश्वास पात्र दासी ललिता चुपचाप उनकी आंखों में बहते सत्य को देख रही थी। रात को उसने काल कोठरी की दीवार पर एक खरोंचा हुआ संदेश देखा, सुरंग, पूजा घर, सत्य। ललिता ने अब डर छोड़ दिया। वह पुरानी सुरंग से होती हुई महल के पूजा घर पहुंची, जहां वह छिपकर सुनने लगी। अंदर से दो आवाजें आ रही थीं, महामंत्री, शक्ति 2, रानी मां की मुख्य दासी। माया ने सोने की थैली शक्ति को थमाई। रानी तो बलि का बकरा है, असली निशाना युवराज है। अगला चरण शुरू करो, जल्द। ललिता की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से शक्ति ने उसे दबोच लिया। अब तू भी मरेगी, उसी रानी के साथ। उसका गला घोंटा जा रहा था। क्या रानी निर्दोष है या यह केवल षड्यंत्र की एक परत है? क्या दासी ललिता खुद को बचा पाएगी? क्या महामंत्री का सच महाराज के सामने आएगा? अगला भाग 2 देखना न भूलें, जहां खुलेगा सत्य का तीसरा द्वार। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी का असली सच अंतिम अध्याय में छुपा होता है।